दोस्तों आज हम 19वें लेसन पर पहुंच गए। इंतहाई अहम लेसन है हमारा, और अहम इसलिए कि सेक्शन तो इसमें उसी तरह 5 है। पहला सेक्शन ही उर्दू टू इंग्लिश का है। वो ज़रूरी जुमले जो उर्दू में आप रोज़मर्रा बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको कुछ नए तरीक़ों से आज हम देखेंगे। और बाकी 2, 3 और 3 पे जब आप पहुँचेंगे आप देखेंगे एक्सीडेंट हुआ, ये इंग्लिश बनाना आपके लिए मुश्किल होगी। तो हम देखेंगे कि एक्सीडेंट हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, इस सब को कैसे बनाएंगे। तो हमारे जो इस हवाले से एक्सपीरियंस है उसमें आप यही कहें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये 2 अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, जो आइल्स में भी, डोलंगो में, टेफल में आपकी मदद करेगी। थैंक यू। तो लीजिए जनाब, सबसे पहला सेंटेंस सबसे नीचे लिखा हुआ है, एंड दैट इज आप कैसे तशरीफ़ लाए। कैसे का मतलब किसी सवारी पर नहीं, मतलब किस मकसद से आप आए हैं। तो उसको हम कहेंगे जी, इंग्लिश में किसी से पूछना हो, अंग्रेज़ी में बात करनी हो, जैसे मैंने कहा सिचुएशन क्रिएट किया करें पहले माइंड में और उसके बाद आगे चला करें। तो आप कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, किस मकसद से आए हैं आप मेरे पास, क्या वजह है आपके मेरे पास आने की, मिलने की क्या वजह है हमारे। तो आप कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और आप कभी किसी के पास खुद जाएं और वहाँ जाके भूल जाएं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो खुद सोचें व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, वो वहाँ किस मकसद के लिए गया था। What brings him there, मैंने वहाँ कहा था ना, तो there लगा दिया, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जुबान पर there आ गया। What brings him there, क्या उसे वहाँ लेके गया, वो किस लिए वहाँ गया था, तो क्या चीज़ उसे वहाँ लेके गई। तो what brings him there, वो वहाँ क्यों गया था, उसका मकसद क्या था वहाँ जाने का। तो इस तरह आप वोकैबुलरी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर आप याद करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अंकल, आप यहाँ किस मकसद से आए हैं, व्हाट ब्रिंग्स अंकल हियर। और अंकल, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, अंकल आप यहाँ किस मकसद से आए हैं, अंकल व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आंच लगा सकते हैं या कुछ भी, और कज़न लगा दें, ब्रदर कह दें, किसी को ब्रदर कहते हैं तो इस तरह बढ़ावा देते रहिए और अंग्रेज़ी बेहतर करते जाइए। आइए जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और दैट इज़ मैं सैर हो गया हूँ। सैर नहीं जैसे हम वॉक, सैर वो नहीं, बल्कि पेट भर के खाना खाना होता है ना, सैर हो गया हूँ यानी मैं भर गया हूँ बिल्कुल। यानी एक सैर होता है ना मुकम्मल हो जाना, जैसे एक सैर का 1 kg का। तो मैं सैर हो गया हूँ यानी मेरा पेट भर गया है, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे, आई एम डन अप, आई एम डन अप, मैं बिल्कुल सैर हो गया हूँ, आई एम डन अप। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं ना, मैं सैर हो गया हूँ या मेरा पेट भर गया है। आई एम फुल ऐसे कह सकते हैं उर्दू में, जब आप कहते हैं मेरा पेट भर गया है तो आई एम फुल। या उससे बेहतर लफ्ज़ यानी मैं लबालब भर गया हूँ और मेरे हलक तक आ रहा है खाना, ये कहना हो तो फिर क्या कहेंगे, आई एम स्टफ्ड, आई एम स्टफ्ड, STUFFED, आई एम स्टफ्ड, मैं ऊपर तक भर गया हूँ। पूरा मतलब अब गुंजाइश नहीं है एक घूंट चाय की भी, ऐसे अच्छी बात नहीं है ऐसे खाना, लेकिन अगर कभी हो जाए तो फिर क्या कहेंगे, आई एम स्टफ्ड। और अगर अच्छी अंग्रेज़ी, जैसे आप अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, मैं सैर हो गया हूँ, मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम डन अप, आई एम डन अप यानी मज़ीद गुंजाइश नहीं है, आई एम डन अप। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं जी, डिस्कशन करते हैं। वो क्या है जी, ये तस्वीर उल्टी है। जैसे तस्वीर उल्टी लग जाए, कल शर्ट उल्टी थी, हमने उसे सीधा किया, उसकी अंग्रेज़ी बनाई, और अब है तस्वीर उल्टी लग गई। ये तस्वीर उल्टी है यानी कि सर ऊपर होना चाहिए ना तस्वीर में, और आप तस्वीर लगा रहे थे और वो घूम के जैसे वॉल पे नीचे आ जाती है, हैंग हो जाती है, उल्टी। और मोनालिसा का जो सर है वो हो गया फर्श की तरफ, आपकी ज़मीन की तरफ। तो फिर आप क्या कहेंगे उसे कि ये तस्वीर उल्टी है, द पिक्चर इज़ अपसाइड डाउन, द पिक्चर इज़ अपसाइड डाउन, द पिक्चर इज़ अपसाइड डाउन। कोई भी इस तरह की चीज़ अगर उल्टी लटक जाए, कोई बोर्ड उल्टा लटक गया है, बिजली का बोर्ड उल्टा लग गया है, और कुछ भी चीज़ ऐसी जिसका सर ऊपर और
सर नीचे और पैर ऊपर हो गए तो फिर क्या कहेंगे उसे, अपसाइड डाउन। द पिक्चर इज अपसाइड डाउन, द पिक्चर इज अपसाइड डाउन, द पिक्चर इज अपसाइड डाउन। अब कोई तस्वीर जहन में ले आया करें और फिर ये 5-7 दफ़ा इसे रिपीट किया करें ताकि इम्प्रिंट हो जाए, एम्बॉस हो जाए, आपके जहनों पर इंस्टॉल हो जाए। तो द पिक्चर इज अपसाइड डाउन, द पिक्चर इज अपसाइड डाउन। खुद ब खुद ये सेंटेंस जिसे ही सिचुएशन आए तो ये निकले आपके मुंह से, द पिक्चर इज अपसाइड डाउन। ओके जनाब, आओ घर चलें, आओ घर चलें आम फिक्रा है, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हुए शायद दुश्वारी महसूस करते हैं, तो आप नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, लेट्स गो होम बैक, लेट्स गो होम बैक। बोलने में अच्छा भी लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको। लेट्स गो होम बैक, लेट्स गो होम, आओ घर चलें, बैक वापस। लेट्स आओ गो चलें, होम घर, बैक वापस। लेट्स गो होम बैक, लेट्स गो होम बैक, लेट्स गो होम बैक। लेट्स गो, अगर स्कूल वापस चलें, आओ स्कूल वापस चलें, तो फिर क्या कहेंगे जी, लेट्स गो, बिल्कुल वही, आओ चलें, कहाँ चलना है अब, स्कूल, तो यहाँ लगाएंगे टू स्कूल, जैसे हमने पहले बात की थी कि उन तमाम की डायरेक्शन के लिए हम टू लगाते हैं सिवाय होम के, होम पर नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला था, आई एम होम, मैं घर आ चुका हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेट्स गो होम बैक, आओ घर वापस चलें, आओ स्कूल वापस चलें, लेट्स गो टू कॉलेज, लेट्स गो टू स्कूल बैक, आओ स्कूल वापस चलें, आओ यूनिवर्सिटी वापस चलें, लेट्स गो टू यूनिवर्सिटी बैक। इस तरह बोलेंगे, लेट्स गो होम बैक, आओ घर वापस चलें, होम से पहले टू नहीं लगाएंगे, लेट्स गो होम बैक। उसके बाद है जनाब हमारा सेंटेंस लास्ट, और इस स्लाइड पर इस सेक्शन का लास्ट सेंटेंस, आपको इंतज़ार करवाने पर मुझे अफसोस हुआ। पहले सिचुएशन जहन में लाएं, सेंटेंस से ज़्यादा हम उर्दू सेंटेंस सिर्फ इसलिए है कि वो सिचुएशन क्रिएट करे और किसी लिए नहीं है, ये याद रखें कि ये सिर्फ एक सिचुएशन की तरफ इशारा करने के लिए, ताकि आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकें और रियल लाइफ लाइक लगें चीज़ें आपको। ये सिर्फ इसलिए है उर्दू सेंटेंस जो आपको दिया जा रहा है यहाँ। आपने उर्दू बेशक याद रखें ना रखें, उस सिचुएशन को याद रखें और डायरेक्ट उससे अटैच कर दें अंग्रेजी को। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि सिचुएशन और इंग्लिश ये आपस में कनेक्ट हो जाएं, उर्दू सेंटेंस बीच में ना आए। अब आप 23rd लेसन पर आई गेस आ चुके हैं। तो आपको इंतज़ार करवाने पर मुझे अफसोस हुआ, अफसोस हुआ तो सॉरी बोल दिया आपने, ठीक है ना। और हमने बात की थी नाने नी, जहाँ आ जाएगा ये नाने नी, ज़रा टेक्निकली अब देख रहे हैं दूसरे एंगल से, नाने नी तो टू आएगा, टू कीप, रखा, करवाया, टू कीप यू, आपको अवेट, इंतज़ार। तो सॉरी टू कीप यू अवेट, अगर ऐसे आसान समझते हैं तो प्रेटी वेल। अगर सिर्फ सॉरी टू कीप यू अवेट, सॉरी टू कीप यू अवेट, अगर बहुत ही अफसोस हुआ है आपको ज़्यादा, और अब आप सोचें किसी दोस्त को इंतज़ार करवाया हो, कॉल पर किसी को इंतज़ार करवाया हो, फ़ोन ना उठाया हो आपने, तो आप फ़ौरन बोलिए वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट। या मैसेज करना हो किसी को और इंतज़ार के बाद करना हो तो क्या कहेंगे, वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट, वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट, वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट। ओके जनाब, वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट, वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट, वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट। अब 2-3-4 सिचुएशंस भी जहन में ला सकते हैं ताकि पक्का हो जाए सेंटेंस आपको। ओके जनाब, लीजिए जनाब नेक्स्ट चलते हैं और अपने अगले सेक्शन की तरफ। होपफुली ये क्लियर है जी। वेरी सॉरी टू कीप यू अवेट एंड आई एम डन अप एंड द पिक्चर इज अपसाइड डाउन, लेट्स गो होम बैक, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो सिचुएशन और इंग्लिश को डायरेक्ट जोड़िए आप। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन नंबर 2, एक्सप्रेशंस टू रिफ्यूज और हैप्पी न्यू ईयर का भी वोकैबुलरी आज जैसे मैंने कहा करेंगे, और लेकिन अभी नहीं। हमारा सेक्शन 2 है एक्सप्रेशंस टू रिफ्यूज। नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। आपने एक्सप्रेशंस टू रिफ्यूज, किसी को इनकार करना है तो उसकी वोकैबुलरी, उसके फ्रेजेस पर हम आ गए हैं कि अंग्रेजी में आप किसी को कैसे इनकार कर सकते हैं। शुरू में जो टैग लगाना है वो कैसे लगाना है, टैग लगा दिया तो समझें आधा मसला हल हो गया आपका टैग लगाने के बाद। और टैग क्या है, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग।
यानी इसका सवाल यूँ बनेगा कि डू यू नीड वाटर, डू यू वांट टू टेक वाटर, मे आई गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई आपको ऐसे करना चाहे मे आई प्रेजेंट अ लंच फॉर यू, और इस तरह करके कोई पूछे लंच का बंदोबस्त करूं या पानी का, तो आप कहें नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग, नहीं लेकिन पूछने का शुक्रिया, ऑफ़र का शुक्रिया। नो बट थैंक्स फॉर ऑफ़र, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। ये एक्सप्रेशंस टू रिफ्यूज़ हैं जी, कि इनकार करने के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं। कोई चीज़ सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना कि कोई चीज़ आपको कोई दे रहा है, तो आई वुड रादर नॉट टेक, ऐसे कहेंगे आई वुड रादर नॉट डू दिस, मैं ये करने नहीं जा रहा, आई रादर नॉट गोइंग टू डू दिस, लाइक दैट। तो फ्रेजेस शुरू में अटैच करें। आई डोंट वाना डू दिस, मैं ये नहीं करना चाहता। आई डोंट वाना यूज़ योर फोन, आई डोंट वाना टेक वाटर, इस तरह कहेंगे। और जो आपको 5, जैसे मैंने कहा 10 मैं यहाँ देता हूँ, 5 आप कर सकते हैं। और नॉट लाइकली बहुत आम है, बहुत अच्छा है, शॉर्ट है, प्यारा है। नॉट लाइकली कुछ भी, मतलब लेट्स गो फॉर वॉक, नॉट लाइकली, इतना कह दिया आपने, ठीक है। और अगर लेट्स टेक द क्लास, लेट्स टेक द लेक्चर, और आपका मूड नहीं है तो आप नॉट लाइकली, बस इतना कह देंगे। और आगे कोई फिर खाने के लिए कोई पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, नो फुल स्टॉप, मतलब बस आगे नहीं, कुछ नहीं, आगे नहीं, नो फुल स्टॉप, मेरा फुल स्टॉप लग गया है, मैं आगे नहीं चल सकता, मैं मज़ीद इस एंगेजमेंट को जारी नहीं रख सकता, नो फुल स्टॉप। रिफ्यूज़ करना है आपने, इनकार करना है किसी को। गेट लॉस्ट ज़रा रूड है, यानी 3rd डिग्री का समझ लें, रूड है ये, तो पोलाइट नहीं है एक्सप्रेशन, न्यूट्रल भी नहीं है, बल्कि ये रूड में आ जाता है। तो ये है जी रूड एक्सप्रेशन। ओके जनाब। और नेक्स्ट हमारा नो फुल स्टॉप, गेट लॉस्ट, नॉट इफ़ यू पेड मी, नॉट इफ़ यू पेड मी, नॉट इफ़ यू पेड मी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट इफ़ यू पेड मी, नो चांस, नो चांस, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ये एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है, नो वे, नो वे, ठीक है जी। तो यहाँ से जो सेंटेंस शुरू हुए हैं, यानी कि आखिरी 5, पहले 5 पोलाइट और आखिरी 5 रूड में आ गए। मैंने तुम्हारा उधार देना है, नॉट इफ़ यू पेड मी, तो ये रूड हैं थोड़े से। आप 2 ये यहाँ से ले लिया करें पोलाइट में से, नो फुल स्टॉप, या नॉट लाइकली, आई डोंट वांट टू टेक दैट, आई वुड रादर नॉट गो, और नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग, इसमें से कोई से 2 या 3, और इसमें से कोई से 2 या 3 जो ज़रा रूड हो। ओके जनाब, ये था हमारा सेक्शन नंबर 2, होपफुली लाइक्ड इट। और आगे चलते हैं जनाब, और सेक्शन नंबर 3। आज जैसा कि मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, कुछ नए हमने एडिशंस किए हैं, एंड देयर वेरी इंटरेस्टिंग, और बोलचाल में बहुत मदद देते हैं, और अच्छी अंग्रेज़ी बोलने में तो बहुत ही मदद देते हैं। और एक्टिविटी का पोर्शन भी हमने एक हिस्सा बना लिया है, और होपफुली वो जारी रहेगा। तो लीजिए जी, सेक्शन नंबर 3 जो कि मिसिंग है यहाँ, हैप्पी न्यू ईयर विकेबलरी है जी आज के लिए आपके, और लिंक में दे दूंगा। और आज जाहिर है कि न्यू ईयर 12 o'clock शुरू होगा, तो राउंड अबाउट इसी दौरान जो है वो हम शुरू कर लेंगे, ठीक है जी, इसी दौरान में हम शुरू कर लेंगे। लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ देख लेंगे। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं। बहरहाल इसको हम कहते हैं, जो 31 दिसंबर की शाम है, इसे हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर ईव, और कल यानी शुरू होगा हैप्पी न्यू ईयर डे, वो है हैप्पी न्यू ईयर डे, वो है न्यू ईयर डे, ये है न्यू ईयर इवनिंग। ओके जनाब, सेक्शन नंबर 4 पर मूव कीजिए, स्विच कीजिए। और आप कहते हैं जी हम लाइव क्लास पसंद करते हैं ज़्यादा, तो देखते हैं जी कि क्या आप यहाँ चल रहा है, क्या गपशप आपकी चल रही है। और यहाँ चलें जी, ठीक है, आई एम फुल। ओके जी, ज़ैनब नवाज इज एक्टिव, जबेरिया एंड मुनीर एंड नब्थिल जुहाथिल, और ये जी आमना शेख इज़ देयर, हनीफ अहमद, वालेकुम अस्सलाम, बाबर, आमना इशफाक आफ्टर सो मेनी डेज आई गेस, और फराज मदनी भी बहुत दिनों बाद आए, क्या वजह थी डोंट नो, अबरारुल हसन, बाबर और जवेरिया अब्बास जी, ये लोग हैं एक्टिव इस वक्त बैठे। और लीजिए जी, आगे चलते हैं अपने नए सेक्शन की जानिब।
तो लेट्स सी जी व्हाट इज आवर नेक्स्ट सेक्शन एंड स्लाइड। सेक्शन नंबर 4, और ये है जी नया सेक्शन हमारा, नाउन प्लस वर्ब का लोकेशन। मिसाल के तौर पे आपको कहना हो कि कोई वाक़या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। अब इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाती है, क्या कहें, बोलचाल में मसला आता है ना कि जब नाउन तो पता है, एक्सीडेंट नाउन तो सीखे हैं हमने, बहुत सारे नाउन हमें पता है, एक्सीडेंट हुआ है, प्रेजेंटेशन हो रही है, प्रेजेंटेशन नाउन जैसे वो तो हमें आते ही हैं, और आते ही हैं, आई बिलीव के आते हैं और आई कैन बेट के आते हैं। लेकिन आगे वर्ब क्या लगाएं उसके साथ, भाई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो रहा है, इसका अब आगे हमें समझ नहीं आती वर्ब क्या लगाएं। तो ये इंपॉर्टेंट नाउन्स चुन लिए गए हैं और उसके साथ जो वर्ब कोलोकेशन या कलेक्शंस यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ दे दिए हैं। वर्ब्स या वर्ब फ्रेजेज हैं, जो भी उसके साथ फिट होता है वो है। तो आप अगर कभी कहें एक्सीडेंट होता है या हुआ है, तो एन एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट अक्कर होता है जी। क्लियर है ना, एक एक्सीडेंट क्या होता है जी, अक्कर। तो आप कहेंगे एन एक्सीडेंट अक्कर्ड इन आवर स्ट्रीट, एन एक्सीडेंट अक्कर्ड ऑन द रोड, सड़क पर, ऑन द रोड। तो एन एक्सीडेंट अक्कर्ड ऑन द रोड, एन एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द रोड, एन एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द रोड, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड। ये आप यूज़ कर सकते हैं सारे एक्सप्रेशंस। तो ये बोलचाल में देखें कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना ज़्यादा काम आते हैं आपके राइटिंग में भी, आपकी स्पीकिंग में भी, जब आप ये सीख लेते हैं। तो ये मुझे लगा कि बहुत अहम सेक्शन है। अभी हम इसे 23rd 4th लेसन में अपने शामिल कर ही लेना चाहिए कि इंपॉर्टेंट नाउन्स और उनके साथ यूज़ होने वाले वर्ब्स, ताकि आप पूरा सेंटेंस मेक कर सकें। विकेबलरी के बाद पूरा सेंटेंस, यानी आप फ्रेजेस को जोड़ना भी सीख लें, पूरा सेंटेंसेस बोलना सीख लें। तो an accident occurs, an accident happens, an accident takes place. नेक्स्ट जी an attempt, कोई आपने कोशिश की तो क्या होती है वो, या फिर जाहिर है कि an attempt fails, an attempt अगर ज़्यादा आपकी कोशिशें हैं तो जाहिर है कि आप उसको attempts करेंगे। तो my attempts optionally succeed, फिर ये एस जो मैंने यहाँ लिखा है वो नहीं होगा। ओके जी, उसके बाद एन अटेम्प्ट सक्सीड्स, या वो कामयाब होती है, आपने जो कुछ किया है वो बेहतर हो जाता है। क्लियर है ना। और नेक्स्ट जी एन अटेम्प्ट पीटर्स आउट, मतलब अटेम्प्ट जो है वो क्या पड़ गई, ज़रा मतलब वीक हो गई, मध्यम पड़ती गई, उसे पीटर आउट कहते हैं कि इंटरेस्ट भी पीटर आउट होता है, अटेम्प्ट भी पीटर आउट होती है, कोशिश यानी ज़रा मध्यम पड़ गई, स्लो डाउन हो गई। तो एन अटेम्प्ट पीटर्स आउट, एन अटेम्प्ट सक्सीड्स, एन अटेम्प्ट फेल्स। या फिर एग्रेशन जी, गुस्सा जो है उसके साथ क्या करेंगे, उसका गुस्सा मतलब बहुत बढ़ गया, तो एग्रेशन माउंट्स, क्या करती है, माउंट्स। एग्रेशन माउंट्स, एग्रेशन बिल्ड्स अप, एग्रेशन अबेट्स, अबेट्स मीन्स कम होना, ये उनका उलट है। कम हो अगर एग्रेशन किसी का तो एग्रेशन, हिज एग्रेशन इज अबेटिंग डे टू डे, डे बाय डे भी ठीक है, चलें डे टू डे ज़्यादा बेहतर है। तो हिज एग्रेशन इज अबेटिंग डे टू डे, हिज एग्रेशन अबेटेड यस्टरडे, बहुत यही कम हो गया उसका एग्रेशन, कल तो बढ़ गया तो माउंटेड या बिल्ट अप। ओके जी। एन आर्ग्यूमेंट क्या होता है जी, एन आर्ग्यूमेंट डिवेलप्स, बात करते हैं आप एक दलील, 2, 3, 4, तो एन आर्ग्यूमेंट इज डिवेलपिंग बिटवीन देम, उनके दरमियान जो आर्ग्यूमेंट है यानी जो डिस्कशन है वो डिवेलप हो रही है। एन आर्ग्यूमेंट डिवेलप्स, एन आर्ग्यूमेंट फ्लेयर्स अप, एन आर्ग्यूमेंट फ्लेयर्स अप, फ्लेयर अप मतलब बढ़ जाना, एकदम गुस्सा आ जाना। एन आर्ग्यूमेंट फ्लेयर्स अप, बहुत एकदम दोनों मतलब तू तड़ाक हो जाना ना, तो दियर आर्ग्यूमेंट फ्लेयर्ड अप, उनका आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस बहुत बढ़ गई। एन आर्ग्यूमेंट इज सेटल्ड, अगर बहस खत्म हो जाए तो दियर आर्ग्यूमेंट इज सेटल्ड, दियर आर्ग्यूमेंट इज सेटल्ड। ओके जनाब, होपफुली लास्ट वर्ड शायद हो, तो अगर ये 5th है तो लास्ट। तो बिजनेस क्या करता है जी, फ्लरिशेस, हिज बिजनेस इज फ्लरिशिंग, अगर वो बढ़ रहा है, हिज बिजनेस इज मेकिंग प्रॉस्पेरिटी, या आप ये कहें हिज बिजनेस इज प्रॉस्परिंग, जस्ट यूँ भी कर सकते हैं। हिज बिजनेस इज स्लैकनिंग ऑफ, कम हो रहा है अगर, और अगर फिर बढ़ रहा है तो बूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक टर्म है इकोनॉमिक्स की। हिज बिजनेस इज बूमिंग नाउअडेज, बूम कर रहा है अगर, तो ये बिजनेस के साथ आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो यहाँ तक की विकेबलरी में कोई बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट जी सेक्शन नंबर 5 है जी हमारा, और ये भी
ग़ालिबन स्पेशल वन है, और स्पेशल वन इसलिए है कि एक्टिविटी है जी हमारा लास्ट सेगमेंट, बल्कि ये लास्ट नहीं है हमारा, तो लास्ट होता है कौन सा जी, हमारी एक्टिविटी का, ऐसी बात है ना। तो लीजिए जी एक्टिविटी मुराद मेरी होम असाइनमेंट, होम टास्क होता है लास्ट हमारा। तो आपके लिए एक्टिविटी है जी, और जल्दी से फिलअप कीजिए जी, और आपके सामने ये आ गया है, और लीजिए जी शुरू करते हैं इसको, और बताइए। 10 सेकेंड्स हैं जी, टाइमर आपके सामने आ गया। एज ब्लैक एज आ डैश, कहेंगे जी एज ब्लैक एज अ coal, as black as a coal. Next 10 seconds. As blind as a bat, as blind as a bat. As bold as a, लाइन लिखी दिया है मैंने, चलें। As bright as, इतना चमकदार जितना के day, then as dark as night, ये होता है दूसरा इसका। नेक्स्ट जी as busy as a, time's up, ओके। as busy as a bee, इतने मसरूफ जितने के एक क्या होती है, बी होती है, जितना के एक शहद की मक्खी बिजी होती है, उतनी बिजी हैं आप। तो यू आर एज बिजी एज अ बी नाउअडेज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप बना लेंगे जी होपफुली। एज बिजी एज अ बी, और अगर रिवर्स करूं, एज ब्राइट एज डे, दिस ट्रूथ इज एज ब्राइट एज डे, रोज़े रोशन की तरह आया है। यू आर एज बोल्ड एज अ लायन, ही इज एज ब्लाइंड एज अ बैट, जैसे चिमगादड़ अंधी होती है ना, कुछ नज़र नहीं आता और वो अपने रेस छोड़ती है और उसके मतलब उससे पहचानती है कि कोई है आगे। तो एज ब्लैक एज अ कोल, किसी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर चलें किसी कलर को कह दें कि ही इज़ वेयरिंग अ ड्रेस एज ब्लैक एज अ कोल, ऐसे कह दें, या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रेस ना करें, ड्रेस तो बल्कि मेरी तो खैर पसंदीदा कलर है, तो कुछ और आप लगा सकते हैं जी। ओके जी, एक्टिविटी थी होम असाइनमेंट के लिए। आप तस्वीर देखिए, इलस्ट्रेशन देखिए, बड़ी ही मेरी पसंदीदा तस्वीर है, और बहुत सारे नॉवेल्स और बहुत सारी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ याद आती हैं ये तस्वीर देख के। क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कमेंट में भी लिखिए कि आप ये तस्वीर देख के क्या गेस करते हैं, क्या है ये तस्वीर में दिखाया गया। तो जल्दी से इस तस्वीर को देखिए जी, और कितने 20 सेकंड्स के लिए आप देखेंगे, तो लीजिए जी 20 सेकंड्स के लिए देखें इसे। 10 सेकंड्स हो चुके हैं सिर्फ, ये 35 तक जाएगा तो मैं ऑफ कर दूंगा। ओके, ओके जी, टाइम्स अप जी। और लीजिए जी, यहाँ तक कोई बात हो तो जी पूछिए, और होपफुली दिस सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, और अगर कुछ नया आपने सीखा तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।